बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट, सबकी पसंद, बच्चों की भी और बड़ों की भी। और 4 चीज़ों से बनेगी चॉकलेट झटपट। हमारी चॉकलेट मज़ेदार सी, बच्चों को भी खुश करें, खुद भी खाएं मज़े की चॉकलेट। और कोई रेसिपी तैयार करनी हो तो आप इससे रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं, जो कि चॉकलेट में हम डालते हैं, केक में या कुकीज़ में चॉकलेट डालते हैं ना, तो उसमें भी ये काम आने वाली रेसिपी है। चॉकलेट बनाने के लिए 4 चीज़ें मैंने ली हैं, जिससे बहुत ही आसानी से हम चॉकलेट बनाएंगे। बहुत मज़ेदार सी, आसान सी रेसिपी और मज़ेदार सी चॉकलेट बन जाएगी। कोको पाउडर है 1/2 कप मैंने लिया है, आइसिंग शुगर 1/3 कप, ड्राई मिल्क 1/3 कप, कोकोनट ऑयल जो है, ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। और कोको पाउडर और कोकोनट ऑयल जो है बराबर के हैं। कोकोनट ऑयल की जगह आप बटर भी ले सकते हो। ये है हमारी आसान सी रेसिपी। तो आगे देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। चॉकलेट बनाने के लिए हमें डबल बर्तन चाहिए होता है। एक स्टील का बोल मैंने नीचे रखा है, आप दूसरा बोल भी स्टील का भी रख सकते हो और शीशे का भी। थोड़ा सा पानी डाला है, इतना डाला है कि वो मेरे जो बोल मैंने रखे है ना, उसको टच ना करे पानी। और इसे मैंने अभी फिलहाल तो मैंने मीडियम आंच पे इसे रखा है पानी को। जैसे ही हमारा ऑयल, कोकोनट ऑयल मैं पहले डालूंगी, जैसे ये जरा हीट अप होगा ना, जरा गर्म होगा, तो फिर इसमें मैंने आइसिंग शुगर इसमें डालूंगी। तो ये मैं हल्का सा इसे पहले गरम कर लूँ कोकोनट ऑयल को। 1 मिनट कोकोनट ऑयल मैंने गरम किया। इसे ज़रा गरम करना ज़रूरी है ताकि इसमें डलती है ना आइसिंग शुगर, तो मेल्टेड हो जाए। मेल्ट हो गई तो फिर हमारी चॉकलेट बहुत अच्छी बनेगी। ये गई इसमें आइसिंग शुगर। अब मैंने मीडियम से कम फ्लेम कर दी है। और जैसे मैंने इसमें कोको पाउडर डालना है ना, तो मैंने बहुत चूल्हे की आग कर देनी है। ये गया ड्राई मिल्क, ये भी मिक्स हो जाएगा। ये मिक्स हो गया ड्राई मिल्क। और अब इसमें सिर्फ कोको पाउडर। अब मैंने चूल्हा बहुत कम कर दिया है। कोको पाउडर जलने का होता है कि अगर तेज आग पे रखा ना, तो वो फिर हीट अप हो तो वो सही नहीं, इसका जायके में भी फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बहुत कम मध्यम सी आग कर दी है। ये कोको पाउडर इसमें गया। और जैसे मैंने थोड़ा सा इसे मिक्स करना है ना, तो मैंने चूल्हा बंद कर देना है। इसका काम, आग का काम खत्म हो गया। अब मिक्सिंग जो होगी ना, मैंने ऐसे स्पैचुले से सारा मिक्स कर देना है। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब बस इसे मिक्स करना है मैंने। ये हो गया सारा मिक्स। अब मैंने सांचा लेना है, उसमें मैं जो जिसमें मैं करूँगी तो मैं दिखाती हूँ। ये मैंने सिलिकॉन का सांचा लिया है। इसमें मैं कुछ, मेरे पास अखरोट है, ये अखरोट डाला मैंने पहले, थोड़ी सी चॉकलेट डाली है ऊपर से, फिर एक चॉकलेट का स्पून थोड़ा सा डाल दिया। तो कुछ मैं सिंपल बनाऊंगी और कुछ चॉकलेट के लिए अखरोट के साथ मैं तैयार करती जाऊंगी। और आप बादाम भी डाल सकते हो, क्रश करके भी चॉकलेट के अंदर डाल के आप कर सकते हो। तो सेंटर में जैसे मैं अखरोट कर रही हूँ, आप इस तरह बादाम कर लो, तो अखरोट में भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सारा मैं इसे भर दूंगी। और एक मेरे पास जो सांचा आपको नजर आ रहा है शीशे का, इस तरह का कोई हो या फ्लैट कोई चीज हो, आप उसमें करके ना बार की तरह बना सकते हो। तो वो अगर केक या कुकीज बनाने हैं ना आपने, तो ये उसमें भी बहुत सही रहेगी। मैं कुछ रेसिपियाँ इसके लिए भी तैयार करूंगी, केक या कुकीज, तो उसमें मैं शामिल करूंगी। तो मैं दिखाऊंगी कि क्या करते हैं इससे, क्या काम लेना है इस चॉकलेट से। खाने के लिए भी है और कुकिंग के लिए भी है, दोनों में आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ये कुकिंग के लिए बहुत सही रहेगी चॉकलेट। जो कि कोई भी रेसिपी तैयार करनी है ना, तो आप उसमें ये डालो, तो आसान भी है और सस्ती भी पड़ेगी इस तरह चॉकलेट। ये फ्रिज में जाएगा तकरीबन आधा घंटा। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना फ्रीजर का, वहाँ मैं आधा घंटा रखूंगी, तो इसने जम जाना है। आइस क्यूब जो सांचा आता है, आप उसमें भी डाल सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा सा बन जाएगा। मैं उसमें भी डाल के दिखाऊंगी कि उसमें छोटे छोटे हाफ तक मैं कर लूंगी क्यूब। फुल भरना है तो फुल भर लें आइस क्यूब में। तो ये मैं तैयार कर चुकी हूँ और इसे मैंने फ्रिज में रखना है। तो बाकी फिर देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। ये आधे घंटे के बाद आपको नज़र आ रहा है अच्छी सी चॉकलेट जम चुकी है। आइस क्यूब वाला सांचा भी नज़र आ रहा है, वो बार वाला भी, और ये दूसरा सिलिकॉन वाला। इससे बड़ी आसानी से निकल आता है। पहले मैंने ऑयल लगा लिया था आइस क्यूब वाले में, तो उस सांचे में भी लगाया था, और सिलिकॉन में ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी आसानी से आराम से निकल जाता है। बाकी जिसमें भी आप लगाओगे, डालोगे ना चॉकलेट, तो उसमें आपने ऑयल ज़रूर लगाना है पहले हल्का सा। ये जम के तैयार हो चुकी है मज़ेदार सी चॉकलेट।
बच्चे भी खुश, आप भी खुश। जब आप कोई कुकिंग करो तो इसमें आप डाल लो चॉकलेट, तो ये बहुत काम आने वाली चॉकलेट है। रेसिपी आप अपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत अच्छी और आसान रेसिपी है और बड़ी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। चॉकलेट होममेड चॉकलेट है ये। और ये बाहर आ गया, ये आ गया हमारा आइस क्यूब वाला सांचा। ये भी बड़े आराम से निकल आई। ये नोक, छुरी के नोक से निकालेंगे ना तो बड़े आराम से इजीली निकल आती है। इस तरह करके ये भी आप तैयार कर लो, ये जिस तरह मैंने तैयार किया है आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छी जैसे लग रही है ना, नज़र आ रही है अच्छी चॉकलेट, तो इसी तरह ही बनी है मज़ेदार सी अच्छी चॉकलेट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है। और मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी पेज है, आप उधर भी फॉलो करें, और फेसबुक पर शेयर और लाइक ज़रूर दिया करें। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।